हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज इस वीडियो में हम आपसे शेयर करेंगे पैंट की डिज़ाइन की कटिंग एंड स्टिचिंग, और इसके साथ हमने बॉटम पे एक कटवर्क डिज़ाइन भी क्रिएट किया है, वो भी हम आपसे शेयर करेंगे फुल डिटेल में। तो चलिए शुरू करते हैं इसे बनाने के लिए। तो सबसे पहले हमने ऊपर 2 इंच का बेल्ट का मेजर ले लीजिए। आपको जितने इंच का बेल्ट लगाना है उस हिसाब से आप बेल्ट का मेजर लीजिए। यहाँ मेरी 1 इंच की बेल्ट रहेगी, तो मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए 2 इंच का बेल्ट का निशान लगाया है। फिर वहीं आपको हिप्स राउंड का मेजर लेना होगा। आपका जितना भी हिप्स राउंड है आप 4 इंच प्लस कर लीजिए लूजिंग के लिए, और 4 से आप डिवाइड कर लीजिए। मेरा आता है 16 इंच, तो मैंने 16 इंच पे एक निशान लगाया है, और वहाँ से नीचे हमने अपना क्रॉस एरिया का निशान लगाया है। मेरा क्रॉस एरिया 16 इंच पे आएगा। आपका जितने पे आता है आप उस हिसाब से निशान लगाइए। अगर आप थोड़े पतले साइज़ के तो आप 13 लीजिए, 14 लीजिए, इतना निशान आपका आता है। अब इन साइज़ से हम बॉक्स बना लेंगे, और अब हम हाइट मेजर कर लेंगे। तो यहाँ मेरी 37 इंच रहेगी हाइट। मैंने यहाँ 4 इंच प्लस लिया है, क्योंकि नीचे मेरा पिनटेक्स आएगा, 1 इंच दब जाएगा उसमें, और नीचे मेरा 2 इंच दबेगा, और उसके बाद और 1 इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया है मार्जिन के लिए। पैंट का नीचे का बॉटम का हिस्सा चौड़ाई मेजर करेंगे, आपको कितना चौड़ा रखना है। तो यहाँ मैं 9 इंच रखूँगी। 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए 10 इंच पे हमने पॉइंट मार्क किया है। फिर क्रॉस एरिया के साथ इसे इस तरीके से कर्व शेप देते हुए जॉइन कर लेंगे। अब इन सारी मार्किंग एरिया को हमने कट कर लिया है। कट करने के बाद हमें 2 पार्ट रिसीव होगा। आप एक पार्ट पे कटवर्क की डिज़ाइन बताएंगे, उसी तरीके से हमें दूसरे पार्ट पे भी करना होगा। तो हम एक पार्ट लेंगे और उसे सबसे पहले हम इसे हाफ में फ़ोल्ड कर लेंगे। फ़ोल्ड करने के बाद अब वो किनारी से आधे इंच से कम आपको दबाना होगा, और एक स्ट्रेट सिलाई दे देना होगा जस्ट सेंटर पे। इससे आपका पैंट जो है प्रॉपर स्ट्रेट रेडी होगा, और अगर आप बिगनर्स हैं तो आपके लिए भी बहुत आसान होगा बनाना। तो यहाँ मैंने सिलाई दे दिया है। अब हम बॉटम की तरफ सबसे पहले 1 इंच की किनारी मोड़ लेंगे। तो सबसे पहले हम आधा इंच इस तरीके से अंदर से दबाएंगे, फिर 1 इंच अंदर डालते हुए इस तरीके से मोड़ते हुए सिलाई दे देंगे, और फिर ऊपर की तरफ हमें 1-1 इंच पे पिनटेक्स लगाएंगे। तो 1-1 इंच पे आपको इस तरीके से निशान लगा लेना होगा, और फैब्रिक को आपको इस तरीके से पकड़ना होगा और स्ट्रेट सिलाई दे देना होगा। हमने यहाँ 4 पिनटेक्स लगाया है। आप अपने हिसाब से पिनटेक्स लगा सकते हैं, 3 to 4 5 6 अपने हिसाब से एक्स्ट्रा और डाल सकते हैं। अब हम नीचे बॉटम के लिए कटवर्क डिज़ाइन के लिए बकरम का इस्तेमाल करेंगे। तो बकरम को आपको इस तरीके से फ़ोल्ड करना होगा, पहले हाफ में लेंथ वाइज फिर ब्रेथ वाइज। हमने इसलिए इस तरीके से फ़ोल्ड किया कि दोनों पैंट की जो डिज़ाइन है वो एक ही में हमारी कट हो जाए। अब हम नीचे से ½ इंच का मेजर ले लेंगे मार्जिन के लिए, और फिर उसे हम जॉइन कर लेंगे। और ऊपर की तरफ हमने 1 इंच का एक पॉइंट मार्क किया है, क्योंकि जो मेरी बीड्स की हाइट रहेगी वो हमने 1 इंच रखा है। अगर आपको बड़ा बीड्स क्रिएट करना है ट्रायंगल का, तो आप 1.5 से 2 इंच भी ले सकते हैं। तो ऑल ओवर 1 इंच पे पॉइंट मार्क करते हुए इसे हम ज्वाइन कर लेंगे। और अब हम नीचे 1-1 इंच पे पॉइंट मार्क करेंगे। तो सबसे पहले आपको आधे इंच पे पॉइंट मार्क करना होगा, उसके बाद आपको 1-1 इंच पे पॉइंट मार्क करना होगा और ऑल ओवर। और ऊपर की तरफ हम फिर से 1-1 इंच पे पॉइंट मार्क करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम 1 इंच पे एक पॉइंट मार्क करेंगे, क्योंकि हम ट्रायंगल बना रहे हैं, इसलिए हमें इस तरीके से मार्किंग करना होगा। और ऑल ओवर हमने 1 इंच का पॉइंट मार्क किया है। फिर आपको दोनों ही पॉइंट को इस तरीके से मिलाते हुए जॉइन कर लेना होगा स्लांट वे में। तो आप देख रहे हैं हमारा ट्रायंगल फॉर्म हुआ है बहुत ही सुंदर तरीके से। और इस तरीके से अगर आप मार्किंग करेंगे तो आपका जो बीड्स है ट्रायंगल की, वो हर एक बीड्स एक ही मेजरमेंट की रेडी होगी। अब हम इसे कट कर लेंगे। तो ये हमने कट कर लिया है। अब आपको सेंटर से भी इसे कट कर लेना होगा, और दोनों साइड के लिए हमारे बॉटम के लिए ये कटवर्क डिज़ाइन रेडी हो गया है बकरम के लिए। अब हम पैंट का फैब्रिक लेंगे, जिसकी हाइट हमने रखा है 6 इंच, और चौड़ाई हम रखेंगे यहाँ 25 इंच। हमने लगभग एक्स्ट्रा ही फैब्रिक लिया है, क्योंकि लास्ट में हम इसे कट कर सकते हैं। उसे हाफ में फ़ोल्ड कर लेंगे, और बकरम को इस तरीके से उसके ऊपर रखेंगे, और ट्रायंगल वाले पार्ट पे हमें सिलाई देना होगा। तो ये हमने सिलाई दे दिया है। अब हम इसे कट लगा लेंगे। तो ऊपर से जो एक्स्ट्रा वाला फैब्रिक है वो हम कट कर लेंगे, और ट्रायंगल का जो नीचे वाला हिस्सा है उस पर हमें इस तरीके से कट लगा लेना होगा, ताकि जब आप फ्लिप करें तो आसानी से आपका फ्लिप हो जाए और आगे की तरफ कोई भी झोल ना आए। अब हम इसे फ्लिप कर लेंगे।
फ्लिप करने के बाद ऊपर से आपका ट्रायंगल अच्छे से ओपन नहीं होगा हाथ की मदद से, तो आप कोई भी इंस्ट्रूमेंट ले सकते हैं। जैसे आप कोई भी ऐसे नोकीला हिस्सा वाला इंस्ट्रूमेंट लेते हुए डालते हुए अपना ट्रायंगल निकाल सकते हैं बाहर अच्छी तरीके से। तो इस तरीके से हमारा नीचे का जो पैंट का कटवर्क डिज़ाइन है वो रेडी हो गया है पैंट पे लगाने के लिए। अब हम इसे एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है वो भी कट कर लेंगे और हमें इसे पैंट पे लगाना होगा। पैंट का पे हमने पिंटेक्स भी दे दिया, आप देख रहे हो, और नीचे का पैंट फोल्ड कर लिया है। सिंपली आपको पैंट को सीधा रखना होगा और जो कटवर्क डिज़ाइन बनाया है उसे उल्टा रखते हुए सबसे पहले सिलाई देना होगा, फिर सीधा रखते हुए आपको टॉप स्टिच दे देना होगा। अब हमें पैंट पे म्यानी लगाना है क्रॉश एरिया की तरफ, तो उसके लिए हम म्यानी कट करेंगे। तो साइड से बचे हुए फैब्रिक से हमने म्यानी कट किया है, जिसकी चौड़ाई हमने 2.5 इंच रखा है और लंबाई 5 इंच। इन दोनों ही पॉइंट से मार्क करते हुए स्लांट वे में ज्वाइन कर लेंगे एंड इसे कट कर लेंगे। तो 2 ट्रायंगल हमने इस तरीके से कट कर लिया है। अब आपको पैन को सीधा रखना होगा और जो म्यानी हमने कट किया था उसे इसके ऊपर उल्टा रखना होगा इस तरीके से, और एक स्ट्रेट सिलाई दे देना होगा। इसके बाद ट्रायंगल को मोड़ते हुए ऊपर से भी टॉप स्टिच लगा लेना होगा। अब हम दूसरे पैंट पे भी आप देख रहे हैं हमने डिज़ाइन बना लिया है पिंटेक्स की और इस पे हमने म्यानी लगा लिया है। तो दूसरा साइड का पैन उसके ऊपर इस तरीके से रखना होगा और क्रॉस एरिया की सिलाई देना होगा। म्यानी को इस तरीके से लेते हुए आपको क्रॉस एरिया सिलाई दे देना होगा। तो यहाँ हमने दोनों साइड को इसी तरीके से सिएंगे। तो यहाँ हमने सी लिया है और साथ ही साथ ऊपर से भी एक टॉप स्टिच लगा लिया है। अब हमें इनर लेग सीना है, तो इनर लेग सीने के लिए हम दोनों क्रॉस एरिया को इस तरीके से मिला लेंगे एंड इसे फ्लिप करने के बाद नीचे की साइड आपको सी लेना होगा। और अब हमें ऊपर इलास्टिक लगाना है। तो इलास्टिक लगाने के लिए हमें सबसे पहले इलास्टिक का मेजर लेना होगा। तो आप अपने वेस्ट राउंड के जितना लीजिए, जितना भी आपका वेस्ट राउंड है वो आप लीजिए लंबाई में एंड इसे जॉइन कर लीजिए हाफ फोल्ड करते हुए। तो हमने यहाँ जॉइन कर लिया है। जॉइन करने के बाद आप सबसे पहले इलास्टिक रखिए, ऊपर से आधा इंच मोड़िए, फिर उसके बाद अगेन मोड़ते हुए ऊपर से सिलाई दे दीजिए। तो मैं आपको स्टिच करके बताती हूँ। अगर आप बिगनर्स है तो सबसे पहले ऊपर से आधा इंच मोड़िए और पूरी गोलाई में आप स्टिच कर लीजिए। तो यहाँ मैंने स्टिच कर लिया है। अब आपको इलास्टिक को रखना होगा आधे इंच के नीचे जस्ट किनारे पे, फिर आपको पूरा मोड़ते हुए गोलाई में स्टिच कर लीजिए। फिर ये सीने के बाद आपको इलास्टिक के सेंटर पे भी एक सिलाई दे देना होगा। इस तरीके से खींचते जाना होगा और सेंटर पे सिलाई दे देना होगा। तो यहाँ मैंने इलास्टिक लगा लिया है, इनर लेग सी लिया है। इस तरीके से मेरा सुंदर सा पैंट रेडी हो गया गाइस। वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, मुझे सजेस्ट करिए आगे मैं आपके लिए किस तरीके की वीडियो बनाऊँ। टिल देन थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।